जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आप देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले जीके और जीएस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। ठीक है, जीके और जीएस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अभी आपका फ्रेंड्स 2023 में जनवरी में परीक्षा आपका होने वाला है एसएससी जीडी का, और अभी से आपको तैयारी में थोड़ा सा और जोर लगाना होगा। ठीक है, अगर यदि थोड़ा सा और जोर लगाते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। इसमें 25 प्रश्न हम लोग आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न से आपको हम बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स कि इसमें रोज सुबह में जो है 7 बजे हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आ रहा है रेगुलर बेसिस पर। अगर यदि आपको जीके में 20 में 20 नंबर लाना है तो आप जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पता है सिलेबस चेंज हो गया है। अभी आपको एसएससी जीडी में 80 नंबर के प्रश्न 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से जीके के 20 प्रश्न रहेंगे। ओके, चलिए हम रोज आपको 25 प्रश्न दे रहे हैं। समय कम बर्बाद करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहला प्रश्न से। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान आपका सही आंसर होगा। क्या नाम था? वर्धमान। ओके, अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए, गौतम बुद्ध जो थे ये संबंधित थे शक वंश से। ठीक है, शक वंश के मुखिया थे इनके पिताजी, इनके फादर। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शक वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो देखिए, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। किसमें? क्षत्रिय सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देखिए, शिकागो में प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे आपका स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो वाला सम्मेलन में। प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। इनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब इन्होंने बोलना चालू किया तो पूरा हॉल में शांति का माहौल था और सिर्फ लोग इन्हीं को सुन रहे थे। जितने भी लोग बैठे थे सभी शांत मोड में थे और सिर्फ बाबा जी को सुन रहे थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी को सुन रहे थे। सोचिए, इन्होंने ऐसा भाषण दिया था शिकागो में प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है, तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्य पूर्वक किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्य पूर्वक किए गए कार्य को कहा जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या कहा जाता है? मोटिवेशन अंग्रेजी वर्ड है। कोई अगर यदि मान के चलिए पूरा डिमोटिवेट हो गया है तो उसको कुछ ना ऐसा विश्वास दिला दीजिए जिससे उसको लगे कि ये काम हम भी कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है मोटिवेशन। समझ गए? अभी आप जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, क्या करने जाते होंगे? ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। मान के चलिए आपने 2-3 बार जो है आर्मी में दौड़ लिया या फिर अपने लोकल में जो आपका डिफेंस की जो परीक्षा होती है उसमें आप बैठ गए, लेकिन वहाँ पे आप जो है क्लियर नहीं कर पाए, आप कोचिंग चले गए। कोचिंग वाला ट्यूशन वाला टीचर आपको क्या करता है? मोटिवेट करता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं हुआ तो आप इस तरह से पढ़ लो, अब की बार हो जाएगा। उसी को कहा जाता है लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्य पूर्वक किए गए कार्य को मोटिवेशन कहा जाता है। समझ गए? आप भी अगर यदि आपसे कोई छोटे भाई हैं, आपसे अगर यदि पढ़ने में अगर यदि थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, तो आप उसको मोटिवेट करें। ऐसा नहीं कि यार तुमसे ये होगा नहीं, वो नहीं होगा। मोटिवेट करें कि भाई ये होता है। ठीक है, ये होता है। अगर यदि शिद्दत से पत्थर के ऊपर भी यदि रस्सी खींचा जाए तो वो पत्थर भी वहाँ से कटता है। समझ गए? आपने कहावत सुना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए, 6 से 11 महीने की आयु के बच्चों के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो जिनकी उम्र जो है 6 महीने से लेकर के 11 महीने के बीच में होती है बच्चों की उम्र, उसके लिए कैलोरी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? 120 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। सही आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था? तो राजपूताने का जो नरेश थे जिन्होंने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था वो थे सवाई जयसिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी किस समिति के द्वारा? तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज की जो है अनुशंसा की गई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज 1959 ईस्वी में राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है,
दोस्तों इसी तरह के आप यदि रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि एसएससी जीडी का रोज़ वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारा जब वीडियो आएगा तो आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कर सकते हैं। आपको हम बता दें डेली बेसिस पर सुबह में 7 बजे हमारा जो है प्रैक्टिस सेट आ रहा है एसएससी जीडी के लिए। बहुत कम समय बचा है, आप तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, रोज़ आपको जीके के कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए मिलता है। आइए अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो देखिए नेल्सन मंडेला जो है बहुत ही एक महान व्यक्ति थे, इनका विचार जो है बहुत अच्छा था, ठीक है, और इन्हीं विचार महान विचार की वजह से भारत ने भी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। और ये दक्षिण अफ्रीका के क्या थे? नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जिनको भारत रत्न दिया गया था, इनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर क्या होगा? विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भूदान आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे, ठीक है, विनोबा भावे जी, करेक्ट आंसर विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम विजेता भारतीय। योजना आयोग, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्लानिंग कमीशन, का गठन कब हुआ था? तो देखिए योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है, नीति आयोग, इसका अब नाम बदल गया, योजना आयोग का नाम क्या हो गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1950 में हुई थी। सेम प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो देखिए देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम था अरिहंत। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? पुरस्कार का नाम क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। किस क्षेत्र में बढ़िया काम किया जाए कि उसको ये जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हो? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर यदि कोई साइंटिस्ट बढ़िया काम करते हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ओके, देखिए पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ, किसने लिखा है? ठीक है, तो देखिए माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है लालकृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी जी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक इन्होंने लिखा है। बीजेपी के बहुत अच्छे नेता हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बनी थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट टाइम। दूसरी बार कौन बनी? अभी बनी है आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू अभी सेकंड जो महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। और इसमें खूबी ये है कि ये जो है फर्स्ट आदिवासी महिला है, समझ गए? कौन है? पहली आदिवासी महिला और दूसरी राष्ट्रपति भारत के जो महिला बनी है, ठीक है, समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई थी? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी थी? तो ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए सार्क की स्थापना की गई थी ढाका में, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ढाका कहाँ पे है? तो ढाका जो है आपका बांग्लादेश की राजधानी है। किसकी? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश की क्या है? राजधानी ढाका, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश में कौन सा मुद्रा चलता है? तो यहाँ पे चलता है टाका। यहाँ के भी पीएम कौन है? शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना। अच्छा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान से? तो बांग्लादेश जो है 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया, ठीक है। पहले ये क्या कहा जाता था? बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब 1947 में हमारा देश भारत से आज़ाद हुआ, उस टाइम क्या है, पाकिस्तान जो है दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। इन्होंने दो हिस्सा ले लिया था भारत से अलग होने के इति में। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत थी। मान के चलिए हमारा नक्शा ABCD कुछ भी, इसको हम काट लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा गुजरात है, इसे 7 सिस्टर, जैसे तैसे बना रहे हैं, दिल पे नहीं लीजिएगा इसको मैप में, ठीक है। थोड़ा सा मैप हमें कम आता है बनाने के लिए। मान के चलिए ये पाकिस्तान है और यहाँ पर क्या है? ये है बांग्लादेश। अभी वर्तमान में ये क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान। ये
पश्चिमी पाकिस्तान। तो मान के चलिए पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान जाने में इसको भारत से कौन जाने देता है यार, बताओ, अभी बताओ। मान के चलिए हमारा रिश्ता यहाँ पे पाकिस्तान से ठीक नहीं है, और ये अगर यदि सोचेगा कि हमें माल पहुँचाना है चाहे और कुछ करना है, हम जाएंगे बांग्लादेश, तो इसको बहुत दिक्कत होता था, ये समुद्री रास्ते से यहाँ तक पहुँचता था। और अगर यदि मान के चलिए कुछ यहाँ पे होता था तो यहाँ तक सेवा नहीं पहुँच पाता था। यहाँ के लोग जो बंगाली बोलने वाले थे, ये लोग ज़्यादा उर्दू बोलते थे, तो ऐसे भी लैंग्वेज मिसमैच प्रॉब्लम वगैरह भी बहुत सारा कुछ था। तो यहाँ पर जाकर के ना बहुत तरह से दिक्कत होने लगा। तो कुछ दिन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आंदोलन चालू हो गया। और आंदोलन कब ज़्यादा जोर पकड़ लिया, 1971 में। और जब 1971 में जोर पकड़ लिया तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र देश बन गया, बांग्लादेश जिसको कहा गया। समझ गए। चलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 20 था। सार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। ठीक है, चलिए 21 प्रश्न क्या है, पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है, यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है इंटरनेट से, इंटरनेट पोर्टल। ठीक है, पोर्टल होता है कुछ भी, अगर यदि आप सर्च मारते हैं तो HTTP या फिर www, ये सारे पोर्टल के अंतर्गत आते हैं। समझ गए। तो ये इंटरनेट के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। रेगिस्तान मतलब क्या, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बालू हो। अगर यदि आप दूसरी भाषा में इसको कहेंगे रेत कहेंगे। अगर यदि आप अंग्रेजी मीडियम से हैं तो क्या कहेंगे, सैंड, बालू। तो बालू में सबसे तेज जो चलता है वो क्या चलता है, ऊंट चलता है। अच्छा, सबसे अधिक तेज ऊंट क्यों चलेगा, तो देखिए ऊंट का जो पैर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो नीचे क्या होता है ना, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए नीचे की जो ऊंट की जो पैर होती है चौड़ाई ज़्यादा होती है, और ये बालू में क्या होता है, धंसता नहीं है। ठीक है, जब धंसता नहीं है तो यह क्या करेगा, चलेगा। मान के चलिए कभी आप नदी में गए होंगे, समुद्र के किनारे गए होंगे, आप यदि चलने का प्रयास करते होंगे ना तो आपका पैर क्या होता है, धंस जाता है, बालू में नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आपका स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन ऊँट जो है चल सकता है, तेज चल सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, रेगिस्तान का जहाज कहा गया ऊँट को। संगीत राज्य की रचना किसने की थी। सही आंसर क्या होगा, 23 राणा कुंभा ने। किसने किया था, राणा कुंभा ने क्या किया था, संगीत राज्य की रचना की थी। देखिए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हजारीबाग जो है ये आपका झारखंड का एक क्या है, जिला है। ठीक है, झारखंड का क्या है, डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, हजारीबाग में। तो ये आपका झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। और यहाँ के भी सीएम वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में सीएम है। किस पार्टी से है, तो JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये किस जगह पर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर। करेक्ट आंसर क्या होगा, माउंट आबू। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका SSC GD का 25 GK का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर यदि आप रोज इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। रोज सुबह में 7 बजे, कितने बजे, रोज सुबह में 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे आपको डेली लाइव टेस्ट मिलता है देखने के लिए। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।